मुंबई के लिए सोमवार का दिन कामकाजी दिन है। दफ्तरों की ओर लोग जा रहे हैं, लेकिन जो रोजाना पीएसटी बस से या टैक्सियों से जाया करते थे, उन्हें अब पैदल ही अपने दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास की जितनी सड़कें हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए, वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसलिए भीड़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मुंबईकरों की भीड़ है, जो आमतौर पे बेस्ट बसों या टैक्सियों से अपने दफ्तरों की ओर जाया करती है, लेकिन इस वक्त बेस्ट की बसें भी बंद हैं और जो टैक्सी हैं वे भी बंद है। इसलिए जाने के लिए तकलीफ हो रही है। बेस्ट बस नहीं मिली आपको? नहीं, बेस्ट बस नहीं मिली, बेस्ट बस बंद है। ये है कि बेस्ट की बसें जो है वो इस वक्त बंद है, इसलिए लोगों को इस वक्त पैदल जाना पड़ रहा है। अमूमन ये पूरी सड़क इस समय पे बेहद व्यस्त होती है। यहाँ पे रोजमर्रा का जो ट्रैफिक होता है वो दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कुछ सरकारी गाड़ियां अगर छोड़ दे तो उसके अलावा कोई गाड़ियां खास तौर पे नजर नहीं आ रही। जो मुंबईकर हैं, जो अपने अपने दफ्तरों की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें अब पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो गाड़ियां हैं, खासकर जो सार्वजनिक परिवहन है, वह बंद कर दिया गया है और लोगों को इस वक्त पैदल ही अपने दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनस का जो सिग्नल है, वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। इसलिए जे फ्लाईओवर हो या फिर मेट्रो सिग्नल से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बसों का जो रूट है, वो पूरी तरीके से बंद है। सब ऑफिस की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन सभी को इस वक्त बस नाही, बस नाही, टॅक्सी नाही. किती वेळ अर्धा तास झालं. ऑफिस कुठे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. इनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो काफी दूर है, ऐसे कैसे जाएंगे? अभी चल के जाएंगे. बहुत देर लगेगा। पौना घंटा लगेगा. फिर आते वक्त भी वैसे ही आना पड़ेगा? वैसे ही आना पड़ेगा. कल भी काम काज है? कल भी छुट्टी था, आज काम पे जा रहा है. आज काम पे जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से काफी दूर है। इतनी दूर पैदल चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कसरत है, और मराठा आंदोलक जो है वो भी इसमें शामिल है। खासकर आज का दिन जो है मुंबईकरों के लिए एक बेहद व्यस्त दिन होता है सोमवार का, क्योंकि छुट्टी के बाद सभी अपने कामकाज की ओर लौट रहे होते हैं। और हमें दिख रहा है इस वक्त कि सभी अपने दफ्तरों की ओर जो जाना चाहते हैं, उन्हें पैदल ही इस वक्त जाना पड़ रहा है। बस नहीं मिल रही है? बस बंद है सर. बस बंद है। कहाँ तक जाएंगे? मंत्रालय. ये मंत्रालय जाने वाले हैं। मंत्रालय जाने के लिए भी कम से कम 30 से 35 मिनट का वक्त पैदल चलने में जाने वाला है। मुंबई के कहाँ जा रहे हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफ परेड. काम पे। हाँ, काम पे. कैसे जाएंगे? अभी सर वो चल के ही जाएंगे. कितना देर लगेगा? वैसे तो टैक्सी या कैब से 20 मिनट लगता है, चल के जाएंगे तो बहुत देर कुछ भी नहीं लगेगा. मिल रहा है। अभी तो कुछ 40 मिनट लगे, 40 मिनट लगे. 40 मिनट लगेगा। फिर आते वक्त भी क्या करें? आना पड़ेगा। आप कहाँ काम करते नारायण पॉइंट. हैं? पैदल ही जाना है। पैदल. ये मुंबईकरों का स्पिरिट है कि वो किसी भी दिक्कत के हो उसमें वो बिल्कुल शामिल होते हैं और उसका सामना करते हैं। मुंबई का स्पिरिट है, कामकाज नहीं छोड़ते, चाहे बस की बसें बंद हो या कोई टैक्सी ना चल रही हो, लेकिन कामकाज बेहद जरूरी होता है मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई कभी थमती नहीं है। लेकिन जो स्थिति यहाँ इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास की है, वहां पर कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मराठा आंदोलक सड़कों पर जमे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, और इस वक्त लगातार जो है कि ट्रैफिक में इसी तरीके से लोग अपनी चले जा रहे हैं अपने दफ्तरों की ओर। ये स्थिति मुंबई की सड़कों पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर जाने के लिए इस वक्त निकल पड़े हैं। मराठा आंदोलक आक्रामक है। इस वक्त ये जो सड़क है मंत्रालय की ओर जाती है, आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसको भी रोकने की कोशिश की गई है। कहाँ से आए आप लोग? लातूर से. लातूर से आए। पुलिस की गाड़ियां भी रोक रहे हैं? क्योंकि हमारे पाटील साहब की तब्येत बहुत खराब हो रही है. पाटील साहेबांची, मनोज दादाची तब्येत खराब होईल असल्यामुळं आणि आम्हाला 8 दिवस झाले व्यवस्था आमच्यावर अन्याय होत आहे. अन्याय होत असल्यामुळे
ये अन्याय हो रहा है, इनके कहने की बात है। आप देखिए कि लगातार जो है इस तरीके से पुलिस की जो बड़ी व्हीकल है उसे तक रोकने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, जिसका मुंबई पुलिस दंगल नियंत्रण कक्ष यही वो गाड़ी है जो कहीं अगर दंगे की स्थिति होती तो उस निपटने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार जो आंदोलक है इस गाड़ियों के आगे बढ़ रही है और उसके पीछे उसके आगे जो है आंदोलक चल रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश हो रही है। इस पूरी सड़क पे जो है यातायात जो है वो बंद कर दिया गया है। लगातार एडिशनल सीपी साउथ इंडियन अभिनव देशमुख भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रास्ता जाम ना करें, लोगों को आने जाने दे जो रोजाना ऑफिस के लिए निकले हुए हैं कामकाज के लिए। देख सकते हैं इस वक्त पुलिस की गाड़ियां इस पूरे रास्ते से बाहर निकल रही हैं और साथ ही साथ उसे लगातार रोकने की जो कोशिश की जा रही है। ये स्थिति है कि मराठा आंदोलक जो है इस वक्त आक्रामक है और साथ ही साथ मनोज जरांगे पाटिल जो बीते 4 दिनों से उपोषण कर रहे हैं, उनकी मांग है कि कुणबी सर्टिफिकेट जो दिया जाए, मराठाओं को जो आरक्षण कुणबी से दिया जाए, उसकी मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इस वक्त 4 दिन के आमरण उपोषण पर हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के आमरण उपोषण का आज चौथा दिन है। 29 तारीख से वे भूख हड़ताल कर रहे हैं और कल से उन्होंने पानी तक पीना छोड़ दिया है। चौथा दिन है, आज सोमवार का दिन है और मुंबई के लिए खासकर आज का दिन कामकाजी दिन है, यानी कि जो रेगुलर ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए भी कामकाज का दिन है क्योंकि छुट्टियां रविवार तक की खत्म हो चुकी हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है आमतौर पे बेहद व्यस्त रहने वाला ये रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि मुंबई के दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं, फिर वो ठाणा हो, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई। ये हम स्थिति दिखा दें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है कि जहाँ पे एक किनारे की ओर देख सकते हैं कि आप कचरे का ढेर आपको यहाँ पर नजर आ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में जो मराठा आंदोलन के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं और जहाँ जगह मिले, जहाँ व्यवस्था हो सके वहाँ वो रहने के लिए इस वक्त मजबूर है, वहाँ वो रह रहे हैं। लेकिन हम किनारे पे देख सकते हैं कि गंदगी पसरी हुई है। जरूरी है कि जो रेलवे अथॉरिटीज हैं या बीएमसी हो आगे बढ़कर इसकी साफ सफाई बनाए रखें क्योंकि यहाँ पर जो मराठा आंदोलक रह रहे हैं वो और साथ ही जो रेगुलर जो कम्यूटर्स हैं, जो नियमित यात्री हैं रेलवे स्टेशन से अपने अपने जो ऑफिसेज की ओर जाने वाले, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि नियमित रूप से उसकी सफाई हो, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर लगाया जाए। लेकिन हम फिर से एक बार एक पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहीं पर रात में मराठा आंदोलन के जितने लोग हैं वो लगभग यहीं आकर सोते हैं, प्लेटफॉर्म पे जहां जगह मिल जाए वहां पर वो अपनी रात गुजार रहे होते हैं। मराठा आंदोलन को लेकर भावनाएं तीव्र है। लगातार जो है मांग की जा रही है कि आरक्षण जो है वो लागू किया जाए, कुणबी सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाए, उसको लेकर ये मांग है। लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कई बैठकों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन सभी अब इस वक्त बेनतीजा होती हुई नजर आ रही हैं। ये स्थिति रेलवे स्टेशन की हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की दिखा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पर तो हमें कचरा फैला हुआ नजर आएगा ही, साथ ही ट्रैक पर भी अगर हम देखें तो ट्रैक पर भी यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। अब जबकि हम जैसे कह रहे हैं कि ये दिन है, कामकाजी दिन है सोमवार का, क्योंकि आमतौर पर यात्री जो है रेगुलर जो कम्यूटर्स हैं मुंबई की ओर आने वाले, उनका आना शुरू हो चुका है। हम दिखा दें कि इस वक्त सुबह का जो वक्त होता है मुंबई के लिए पीक आवर जिसे कहा जाता है और बड़ी संख्या से लोग लगभग अगर बात करें 40 से 45 लाख लोग जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं रोजाना मुंबई की सबअर्बन रेलवे से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बेहद व्यस्त रहने वाला यह रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर रेगुलर कम्यूटर्स जो है उनकी तो तादाद है ही, पर साथ ही मराठा आंदोलनकर्ता जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके लिए भी, इसलिए एडिशनल हम जिसे कहते हैं यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में व्यवस्था का बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ रेलवे अथॉरिटी पर है, साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस है उस पर भी बनी हुई है। इसलिए हम जिस तरीके से लगातार मनोज जरांगे पाटिल जो नेता है वो भी मांग कर रहे हैं कि सभी और मुंबई की ओर आ जाए, तो अभी
कुछ लोग जो रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं ट्रेनों से वो भी यहाँ पर देखिए पहुंच रहे हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए आप लोग? लातूर कब आए? एक 4 दिवस झाला आलो 4 दिन से आए। हाँ तो फिर यही रेलवे प्लेटफॉर्म पर इधरच हाँ कहाँ से आए? लातूर सोलापुर से भीड़ से सोलापुर बीड़ से आए हुए लोग हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? सब है सब है हमारे पास हाँ सब है। हमारे गांव से खाना आ रहा है यहाँ के हमारे ट्रेन से आ रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है। गवर्नमेंट है ना, जो सीएम इधर का मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई भी हमारे लिए कुछ किया नहीं, सब हमारे मराठे भाइयों ने किया है। इधर का सीएम ने हम इस आंदोलन में कोई भी सहयोग नहीं दिया है हमारे लोगों के लिए। ना खाना किया, खाना की दुकान भी बंद कर दिया, होटल इधर के बाथरूम भी बंद कर दिए, जितने भी सुविधा मिल रही है। तो बीएमसी ने कुछ शौचालय लगाए? नहीं, बीएमसी वाले ने तो अभी लगाए, पहले तो हमारे मराठा भाई ने गाँव से लेके आए। इधर की सरकार जो है सबसे कम पड़ गई है, हमारे लिए कोई भी सुविधा दी नहीं। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे? हम जब तक पाटिल यहाँ है तब तक रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यही रुकेंगे। सरकार जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाले ऐसा? निकालना चाहिए, नहीं निकालो तो बाद में बहुत तकलीफ होगी सरकार को। हाँ स्टार्ट हो जाएगा हाँ, क्योंकि जब भी हमारे पाटिल ने आदेश दिया ना, हम कुछ भी करेंगे। हमको आदेश मिलना चाहिए बस, पाटिल ने बोला तो बस। यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी ये रेलवे स्टेशन अमूमन वैसे साफ होता है, अभी काफी गंदगी है क्योंकि ठीक है आप लोग यहाँ रह रहे हैं, खाने पीने की चीजें वेस्ट यहाँ जा रहा है, साफ सफाई नहीं रह पा रही, इसको लेके भी ये बात है कि अभी जो साफ सफाई नहीं दिख रही, एक गांव के लोग हैं, हाँ, कम से कम यहाँ लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि रहने की अवस्था की होती तो यहाँ गंदगी नहीं होती। लेकिन एक दिन में ये हम लोग गंदगी साफ करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन हमारा जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। पूरा करना चाहिए। हाँ, और सब साफ सफाई हाँ, हम सब साफ सफाई करके जाएंगे, पर हमारा मांगे पूरी किया दो। हाँ, कहना है कि मांगे पूरी करो, साफ सफाई तो खुद ही वो कर लेंगे जाते वक्त। एक बार फिर दिखा दें, ये इस वक्त सफाई करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। रेलवे के जो अथॉरिटीज ने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं साफ सफाई के लिए, वो इस वक्त साफ सफाई कर रहे हैं। लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मराठा आंदोलन जो है वो यहाँ पर मुंबई में 4 दिनों से जारी है। आजाद मैदान पर मनोज जरांगे पाटिल के आमरण उपोषण का 4था दिन है। यहीं पर लोग काफी 4 दिन से लगभग अपना डेरा जमाए हुए हैं। जरूरी है कि जल्दी से जल्द कोई रास्ता निकले, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आम यात्री जो है यहाँ पर कामकाज के लिए पहुँचता है, ऑफिस के लिए पहुँच रहा होता है। ऐसे में अगर यहाँ की भीड़ नहीं हटी तो जो रोजाना का जो यात्री है जो यहाँ पर पहुँचता है उसकी भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में जल्द से जल्द क्या रास्ता निकलता है देखना बेहद लाजमी होगा। हम सारा का सारा दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी प्लेटफॉर्म पर हमें सिर्फ गंदगी नजर आएगी। गंदगी इसलिए क्योंकि लोगों के खाने पीने की व्यवस्था यहीं हो रही है, लोग यहीं सो रहे हैं। सफाई कर्मचारी भी हैं जो लगातार साफ कर रहे हैं। इस वक्त देखिए हम ये भी दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि सफाई किस तरीके से हो रही है। कितना कचरा निकालते हैं रोज कितना कचरा निकालते हैं? रोज कितना कचरा निकालते हैं? बहुत सर 4-5 डस्टबिन निकलता है ऐसा। लगातार सफाई करनी। ओ ठीक। कितने लोग काम? अभी हम 40 लोग हैं। इससे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई जारी है। रेलवे खासकर हम बता दें कि रेलवे स्टेशन जो है ये हेरिटेज वास्तु है, जिसमें हेरिटेज कहते हैं। रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन हेरिटेज है। ऐसे में इसकी रखरखाव, इसकी साफ सफाई भी होनी बहुत जरूरी है। कहाँ से है? जालना से। कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक हमारे को ये नहीं मिलता तब तक यहीं से हम। रिजर्वेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यही रुकेंगे हम। ये स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहीं पे डेरा जमाए हुए हैं। मांगे उनकी है कि मराठा आरक्षण उन्हें मिले, उनकी सर्टिफिकेट से मिले। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ समीर भी से इंडिया टीवी मुंबई।